तो कैसे हो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आ गया हूँ। आज के समय में हम सभी लोग बिजली का तो यूज करते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है आखिरकार बिजली कैसे बनती है और बिजली को बनाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है? इसके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी डिटेल से बताएंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार बिजली क्या है। तो आज लमसम हर व्यक्ति बिजली से चलने वाले मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह घर हो या ऑफिस हो। हर जगह कुछ न कुछ यंत्र जरूर लगे हुए होते हैं जो कि बिजली से ही चलते हैं। तो बिजली ऊर्जा का एक रूप है। बिजली इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहते हैं। बिजली एक नेचुरल फेनोमिना है जो पूरे प्रकृति में होती है और ये कई अलग अलग रूप में होती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिर बिजली कैसे बनती है। इसके बारे में आपको बता दूं कि एक तार या एक विद्युत का सुचालक मटेरियल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस तार में एक इलेक्ट्रिक करंट जहां पर बिजली पैदा की जाती है। वैसे प्लांटों में बड़े जनरेटर का उपयोग किया जाता है। इन जनरेटर में एक स्थिर कंडक्टर होता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिजली पैदा करने के तरीके क्या क्या हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टरबाइन के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्य रूप से हाइड्रोलिक सिस्टम के बुनियादी दो प्रकार के हैं जो कि बिजली का उत्पादन करते हैं। पहले सिस्टम में बांधों के निर्माण से निर्मित जलाशयों में बहुत पानी जमा होता है। पेनस्टॉक नामक एक पाइप के माध्यम से गिरता है और टरबाइन ब्लेड घूमने के लिए दबाव देता है ताकि करंट का उत्पादन करने के लिए जनरेटर चलाए जा सके। वहीं पर दूसरे सिस्टम में रन ऑफ रिवर रखा जाता है। नदी का बल जिसे टरबाइन ब्लेड प्रेशर बनता है, ये जनरेटर को घुमाकर बिजली पैदा करता है। जिन क्षेत्रों में बड़ी बड़ी नदियां होती हैं वहां पर बांध बना करके एक डैम बनाया जाता है और पानी जमा किया जाता है और फिर एक ऊंचे स्थान से उस पानी को टरबाइन पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन पर उपस्थित पेंडल पर पानी गिरता है और पेंडल से एक व्हील जुड़ा हुआ होता है जिसे हम चक्के के नाम से जानते हैं और वे घूमता है। इस चक्के से जुड़ा जनरेटर काम करना शुरू करता है। इस तरह बिजली पैदा की जाती है। टरबाइन जो होते हैं वे तरल पदार्थ के और गैस की वजह से काम करते हैं। टरबाइन को हवा या फिर बहते पानी से चलाया जा सकता है। इसके अलावा आप पवन चक्की की मदद से भी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। पवन चक्की किस प्रकार से काम करती है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो पानी के अलावा गैस के रूप में भाप का इस्तेमाल भी टरबाइन को चलाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर पानी को भाप बनाने के लिए कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम की मदद से गर्मी पैदा की जाती है और पानी को उबालकर भाप तैयार किया जाता है जो टरबाइन को चलाने के लिए ऊर्जा देती है। इसके बाद दूसरा तरीका है न्यूक्लियर पावर। बिजली बनाने का दूसरा तरीका न्यूक्लियर पावर की मदद से भी आप बिजली बना सकते हैं, जिसमें न्यूक्लियर विखंडन की प्रक्रिया के जरिए पानी को गर्म करके भाप का प्रोडक्शन किया जाता है और परमाणु ऊर्जा प्लांट में एक रिएक्टर में परमाणु ईंधन का एक कोर होता है जो मुख्य रूप से यूरेनियम होता है। जब यूरेनियम ईंधन के परमाणु ईंधन से टकराते हैं तो वे विभाजित होते हैं और जिससे गर्मी और अधिक न्यूट्रॉन निकलते हैं। गर्मी का उपयोग पानी को भाप में बदलने के लिए किया जाता है जो बदले में टरबाइन को घुमा करके बिजली पैदा करता है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो पावर उत्पादन के अन्य तरीके हैं जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी का योगदान बढ़ता जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम की खपत कम हो रही है। इसके बाद तीसरा है जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल पावर पृथ्वी के सतह के नीचे दबी उष्मा ऊर्जा होती है। देश के कुछ हिस्सों में मैग्मा पृथ्वी की किस्ट के नीचे पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी की सतह के करीब प्रवाहित होता है जो भूमिगत जल को भाप में बदल सकता है, जिसे भाप टरबाइन सिस्टम में उपयोग करने के लिए चुना जाता है। इसके बाद 4 नंबर है पवन ऊर्जा। इस तकनीक की मदद से आप हवा का उपयोग करके बिजली बना सकते हैं। आमतौर पर यह विद्युत उत्पादन एक महंगा स्रोत है क्योंकि इसमें बहने वाली हवा के माध्यम से पंखों को घुमाया जाता है जो जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जाता है। ये बेसिकली उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ पर सालों भर अच्छी हवाएं चलती है। इसका उपयोग हर जगह नहीं किया जा सकता। विंड पावर सिस्टम को लगाने में भी काफी पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन यह प्राकृतिक रूप से काफी अच्छा और प्रदूषण रहित तरीका है। इसके बाद 5 नंबर है बायोमास। लकड़ी, नगरपालिका द्वारा इकट्ठा किए गए कचरे और खेती से बचने वाले अपशिष्ट पदार्थ आदि का इस्तेमाल करके आप बायोमास की मदद से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ये स्रोत बॉयलर में जीवाश्म ईंधन की जगह लेते हैं। लकड़ी और कचरे को पानी में मिला करके भाप में बदला जाता है और पारंपरिक भाप इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में उपयोग किया जाता है। जनरेटर के द्वारा पैदा की जाने वाली विद्युत के माध्यम को एक ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है और कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज तक करंट को बदला जाता है। ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करके पावर को सब स्टेशन तक ले जाने के लिए भी किया जाता है। सब स्टेशन में
ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज करंट को कम वोल्टेज करंट में बदलते हैं। सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें बिजली को घरों और ऑफिस में ले जाती हैं और जहां पर कम वोल्टेज की जरूरत होती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आखिरकार बिजली कैसे बनती है। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी बताई है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।